गलत कह रहे हैं वो लोग जो बोल रहे हैं आरबीआई रुपी को गिरने दे रहा है। रुपी गिरते ही आरबीआई ने 35 से 40 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स बैंक्स को बेच दिए और फिर हेडलाइंस आई आरबीआई ने 2.9 लाख करोड़ लिक्विडिटी इंजेक्ट की। ध्यान से सुनना, मैं पूरा का पूरा मैकेनिज्म आज क्लियर करती हूँ जो आरबीआई और बैंक्स के बीच में हो रहा है रुपी के फॉल को कंट्रोल करने के लिए। स्टेप 1, सबसे पहले रुपी जब गिरता है आरबीआई अपने रिजर्व से डॉलर बेचता है बैंक्स को रुपी को सपोर्ट करने के लिए। बदले में बैंक्स देते हैं आईएनआर आरबीआई को। रिजल्ट, बैंक्स के पास रुपी कम हो जाता है, सिस्टम में लिक्विडिटी ड्रेन हो जाती है। 2025 में आरबीआई ने लगभग 35 से 40 बिलियन डॉलर सेल किए। इतने ज्यादा डॉलर सेलिंग के बाद दिसंबर तक आते आते बैंक्स के पास कैश टाइट हो गया। स्टेप नंबर 2, आरबीआई ने बोला मैं अब 10 बिलियन डॉलर्स बैंक से खरीदूंगा और फ्यूचर में वापस बेच दूंगा। इससे कहते हैं डॉलर आईएनआर स्वैप। ट्रांजैक्शन देखो, आरबीआई रुपी देता है बैंक्स को, बैंक्स डॉलर्स देते हैं आरबीआई को। रिजल्ट, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रुपी की लिक्विडिटी वापस आ जाती है। एंड स्टेप नंबर 3, सिर्फ स्वैप काफी नहीं होता, इसलिए आरबीआई ओमो परचेज करता है। आरबीआई बैंक से गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदता है, बैंक्स आरबीआई को बॉन्ड्स देते हैं, आरबीआई बदले में बैंक्स को कैश यानी कि आईएनआर देता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, 2025 में आरबीआई ने 35 से 40 बिलियन डॉलर्स बेचकर रुपी की लिक्विडिटी निकाली। अब 2 से 3 लाख करोड़ ओमो प्लस डॉलर स्वैप के थ्रू वही पैसा सिस्टम में बैलेंस किया जा रहा है। ये प्रिंटिंग नहीं है, ये न्यूट्रलाइजेशन है ताकि रुपी भी स्टेबल रहे और बैंक्स का इंजन भी बंद ना हो। और लोग बोल रहे हैं आरबीआई जान के रुपी को गिरने दे रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। आप लोग का क्या थॉट है?